नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम अपनी इस क्लास में आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड क्लास 10। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी के पेपर का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है अभी हुआ है 16 फरवरी को, उस पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा यदि आपने बोर्ड परीक्षा दी है और आप अपना पेपर मिलाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा फुल सोल्यूशन है आपके लिए। और यदि आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, इस साल 10th में जाने वाले हैं, तब भी आपके लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आपको भी अगले साल बोर्ड परीक्षा देनी है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट पेपर है और पेपर का फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखते हैं खंड आ। पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किसके लेखक हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतेंदु युग के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। कौन सी विधा है? कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हंस पत्रिका के संपादक है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर चौथा, कलम का सिपाही की विधा है। कौन सी विधा की है ये? संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक जीवनी है। यह एक क्या है? जीवनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। कौन है इसके आंसर? मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर छठवां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। क्या है? कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक आलोचक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाशदीप के लेखक है। कौन है? अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के रचनाकार कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल के लेखक या रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, रामचंद्रिका रचना है किसकी? केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास की। क्या हो जाएगा? केशवदास की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, हास, निर्वेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गाद, मनोनील मणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके फुल पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अधि, अध, आ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधि। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन दिए गए 2, 3, 4, 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद, दिगु, कर्मधार, तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिगु समास है। तो तिरंगा में कौन सा समास है? दिगु समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि। ऑप्शन बी इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 18वां क्वेश्चन है, खीर का तत्समक रूप है क्षीर, क्षीर, क्षीण, खीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नदय शब्द का वचन और विभक्ति है। ऑप्शन दिए गए चतुर्थी,
द्विवचन, पंचमी बहुवचन, षष्टमी एकवचन, चतुर्थी एकवचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थी एकवचन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 20वां लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, हास्यता धातु का वचन और पुरुष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन दिया गया एक वचन मध्य पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्य पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विवचन मध्य पुरुष। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन खंड बा। तो आप पहले पूरा पेपर देख लीजिए एक बार, फिर सभी पेपर के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है सबका एक साथ फुल सॉल्यूशन बता देंगे हम। तो एक नज़र में पेपर देख लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन भी पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमने दूसरे का उत्तर बताया ऊधु मुझे ब्रज बिसरत राही। तो ऑप्शन में दिया गया था तो हमने बताया दूसरे का। आप पहले का करना चाहते हो तो कर सकते हैं। संस्कृत दी गई है, हमें संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सेट करना है। तो हमने पहले का किया है। यदि आप दूसरे का करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सेट। तो हमने पहले का किया है और आप दूसरे का करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन आपको खुद करना है। किसी भी एक खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने। आपका जो भी जिला हो उस आधार पर अलग अलग होते हैं। तो आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं। ये खंड काव्य है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, दिए गए लेखों में किसी एक का जीवन परिचय उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किया है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद किसी का भी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आप इन दोनों के भी देख सकते हैं। इसके बाद ख नंबर, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय। तो हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा है। आप सुरेंद्रनंदन पंत और महाकवि सूरदास का लिखना चाहते हो तो हम उनका भी जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। के बाद 27वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है। तो हमने एक श्लोक लिखा है, आपको जो किया हो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन करने थे तो पहले दूसरा किया और चौथा किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वें में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 नंबर का होगा। तो हमने लिखा है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। और यदि आप बाकी सभी जो 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके निबंध देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। आप वहां से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण निबंधों को आसानी से देख सकते हैं। अब देखते हैं जो बचे हुए क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन। एक बार फिर से मिला लीजिए, यदि कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल छूट गया हो तो पहले में भारतेंदु युग, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा उपन्यास, तीसरे का हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा जीवनी, 5वें का हो जाएगा मोहन राकेश, 6वें का राइट आंसर हो जाएगा आलोचक, 7वें का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, 8वें का राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, 9वें का राइट आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध, 10वें का राइट आंसर हो जाएगा केशवदास की, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शोक, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उत्प्रेक्षा, 13वें का राइट आंसर हो जाएगा 4, 14वें का राइट आंसर हो जाएगा अधि, 15वें का राइट आंसर हो जाएगा 2, 16वें का राइट आंसर हो जाएगा दिगु, 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऋण संधि, 18वें का राइट आंसर हो जाएगा क्षीर, 19वें का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी एकवचन, 20वें का राइट आंसर हो जाएगा द्विवचन मध्य पुरुष। अब आता है आपका वर्णात्मक यानी लिखित। तो हमने पहले का किया है। तो निम्नलिखित पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो हमने मित्रता का पहले का ही किया है। तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ पुस्तक गद्य खंड से संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। लेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि यदि 2 लोगों का अच्छे मित्र होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों एक ही कार्य करते हो या एक ही चीज में रुचि लेते हो। इसी प्रकार लेखक, तो यहाँ पर लेखक है का है
एल हो गया है, ला हो गया। लेखक कहते हैं कि वातावरण और आचरण दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो लेखक ये बताना चाहते हैं जिस प्रकार दो लोगों को मित्र होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों एक ही प्रकार का सोचते हो या एक ही प्रकार का करते हो, उसी प्रकार वातावरण और आचरण दोनों ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था? राम धीर और शांत प्रकृति के, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। यानी यहाँ पर उग्र है, उम्र नहीं है, उग्र है। यहाँ पर क्या है? उग्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अथवा का या आप करना चाहते हो तो अथवा कर सकते हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन का अथवा का हमने आपको आंसर बताया है, ऊधो मोहे ब्रज रत्नाई। तो इसका देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास की रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूल नहीं पाता है। मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल, वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझे भुलाई नहीं भूलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोदा मक्खन, रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। सारा दिन हंसते खेलते होता था। ये सभी मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास की ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और इनका प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है? लास्ट क्वेश्चन था इसी का। उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया? उपयुक्त पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे और अपने मित्र उद्धव से बात कर रहे थे, उस समय का वर्णन किया गया। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है। तो 23वां का हमने पहले ही का ही बताया, यम नागरी। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अनुवाद है, यह नगरी अर्थात काशी अनेक धर्मों की संगम स्थल, मिलन स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसी तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी वर्षसुरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश विदेश में हर जगह पसंद आती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यह प्राचीन परंपरा इस समय भी पालन कर रही हैं। इसलिए कवियों के द्वारा कहा गया है, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण गहना है, और जहाँ लंगोट की रेशमी वस्त्र है, वह काशी जिसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इसके बाद हमारा 24वां क्वेश्चन था, किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना था। पहले का किया हमने। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संकलित खंड काव्य संस्कृत खंड काव्य से संकलित जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक के यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर दिए गए थे। यक्ष पूछता है, भूमि से अधिक श्रेष्ठ क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से ज्यादा तेज चलने वाला क्या है? और तिनके से भी अधिक दुर्बल बनाने वाला क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, माता भूमि से अधिक भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। मन वायु से भी तेज चलने है, चिंता तिनके से अधिक दुर्बल बनाने। इसके बाद खंड खा है, आपको यदि करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आपको खुद करना होगा। किसी भी खंड काव्य को आप कर लीजिए, केवल एक करना है, 3 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया है, तो जीवन परिचय देख लीजिए। हिंदी के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार,
अनुवादक, महानुशैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई थी। ये सरकारी नौकरी करने लगे थे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर उन्होंने शब्द सागर के साहित्य संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। तो इनकी रचनाएं हैं। और इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, किसी एक कवि का, तो हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा है, तो आप देख लीजिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप इसे पढ़ लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इनकी रचनाएं हैं रामलला, नाचू, वैराग्य, रामाज्ञा, जानकी, रामचरितमानस, पार्वती, गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, वरय, दोहावली, कवितावली। और इसके बाद एक श्लोक लिखना था, तो ये श्लोक लिखा है हमने। 27वां क्वेश्चन 4 नंबर का श्लोक है। और इसके बाद 28वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए थे। वीर केन पूछते, वीर वीरेन पूछते। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी का चौथा, चंद्रशेखर कहाँ सी। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने बताया बेरोजगारी की समस्याएं, तो इसके प्रमुख बिंदु क्या होंगे? प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी की कारण, बेरोजगारी कम करने के उपाय, बेरोजगारी के दुष्प्रभाव, उपसंहार। तो ये सारी हेडिंगों के साथ बताया गया है। तो आप देख सकते हैं आपके फुल पेपर का सोल्यूशन बताया गया है। यदि आप बाकी बचे हुए सभी पेपरों के फुल सोल्यूशन पाना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका जैसे ही पेपर होगा उसका फुल सोल्यूशन हम आपको बताएंगे और आप मिला सकते हैं कि आपका पेपर सही रहा या कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।